तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 करना आसान होगा। तो बच्चों ये दो फार्मूलाज है हमारे पास। ए क्यूब, पहले हमने ए प्लस बी होल के क्यूब का फार्मूलाज पढ़े थे। अब ये है कि ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और ए क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो है ए माइनस बी जो कि इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो बच्चों दोनों फार्मूला सेम है, बस आप एक चीज ध्यान रख लो, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो बगैर किसी देखे ना ये स्टार्ट करते हैं, हमारे जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको देखना सोल्व करवाऊंगा चीजें साथ साथ, ठीक है। तो सिर्फ 6 पार्ट है इसके, तो 6 पार्ट इसको सोल्व करके आज के लेक्चर बस क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे। तो मैंने कहा था कि हर लेक्चर में जो मुझे चीजें आपस में रिलेट नहीं लग रही होंगी तो सिर्फ इससे रिलेटेड बनाऊंगा ताकि वो फॉर्मूला ज्यादा क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब बनाना है तो सबसे पहले क्यूब राइट डाउन करेंगे इसका। सबसे पहले लिख लो 125 ए का क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों एक क्यूब बनाना है तो एक क्यूब बनाने के लिए कुछ चीजें हमारे पास पहले तो होनी चाहिए। तो क्यूब बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले 125 को इस तरह तोड़ना पड़ेगा कि 125 क्यूब बन जाए। तो 125 को तोड़ के चेक कर लेते हैं किसका क्यूब है। तो 125 को तोड़ लो, 125 किसके टेबल में जाता है? 5 के, 5 2 10 और 2 बच गया, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो 5 का क्यूब 125 होता है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे लिख लो 5 का क्यूब, ए का क्यूब, 1 के क्यूब को 1 लिख सकते हो तो 1 का क्यूब ऐसे ही राइट डाउन कर लिया, ठीक है। तो बच्चा उसके बाद अब होल का फॉर्मूला बनाना है। तो 5a होल का क्यूब लिख लिया और माइनस 1 होल का क्यूब लिख लिया। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्योंकि बन रहा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों क्या होता है, और वहां यहाँ पे फॉर्मूला पहले राइट कर लेते हैं। उसके मुताबिक ए माइनस बी होता है इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो बच्चों सिर्फ ये बनाना है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। तो 5a क्यूब माइनस, अब 5a होल का क्यूब माइनस 1 क्यूब को लिख लो 5a माइनस 1 यानी a माइनस बी, a का स्केयर यानी 5a होल का स्केयर प्लस a क्या है 5a, b क्या है 1 और प्लस b का स्केयर यानी 1 का स्केयर। इसका राइट डाउन कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या गया 5a माइनस 1 इंटू 5 का स्केयर क्या होता है बच्चों 25, a का स्केयर प्लस 5a आ गया प्लस 1 का स्केयर क्या होता है 1। तो सिंपली इसका आंसर आ गया। इसको मजीद नहीं सॉल्व करना क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बनाना था, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ सॉल्व करना था। ये बस ये इस तरह इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में बच्चों को क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 64 x का क्यूब यानी 64 x का क्यूब प्लस 125। तो 125 तो बच्चों पहले सोल्व किया हुआ है, अब सिर्फ 64 को सोल्व कर लेते हैं। यानी 64 बनाना है किसी चीज का क्यूब। तो देख लेते हैं 64। तो बच्चों मैं 4 के टेबल पे ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि 4 के टेबल में जाना चाहिए ताकि क्यूब बने। तो 4 1 4, 2 बच गया, 4 6 24 और 4 4 16 एंड 4 1 4। तो यस 4 का क्यूब ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह चेक नहीं करना चाह रहे तो आप कैलकुलेटर्स पे 1 का क्यूब लिखो, फिर 2 का क्यूब लिखो, फिर 3 का क्यूब लिखो, फिर 4 का क्यूब लिखो, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जहां पे आपको अपना आंसर मिल रहा है आप वो नंबर यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। तो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे, जब 4 का क्यूब लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपका मतलब ये बन जाएगा। ये 5 का क्यूब है, ये तो सिंपल अभी पीछे सॉल्व किया। तो यहाँ पे बच्चों 4x होल का क्यूब आ गया प्लस 5 होल का क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस b का स्केयर, ठीक है बच्चों। सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ फार्मूले में वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे तो ये देखो a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस का फॉर्मूला लगा लो। तो वो क्या है 4x प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस a क्या है बच्चों, a क्या है 4x है
और बी क्या है 5 है, प्लस 5 का स्केयर लिख लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो और हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो 4x प्लस 5 और साथ में 4 का स्केयर 16, x का स्केयर आ गया माइनस 4 5 का 20 आ गया और प्लस x, अच्छा x भी आ गया ना, और प्लस 5 का स्केयर 25 आ गया। ठीक है, तो बाकी इसके बाकी पार्ट्स में भी सॉल्व कर देते हैं साथ ही। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है 27 है, तो 27 हमें सिंपल पता है कि 27 किसका होता है, क्यूब होता है। 27 7 का क्यूब होता है, सॉरी 3 का क्यूब होता है, 7 कह रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसकी वैल्यू को राइट डाउन एज इट इज कर लिया, तो x की पावर 6 माइनस 27। तो बच्चे क्यूब बनाना है तो x का क्यूब जब लिखोगे तो यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे स्केयर लिख दोगे और यहाँ पे क्यूब बना दोगे। तो 2 3 जा 6 पे 2 x का स्केयर और उसकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिख लिया। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के मुताबिक हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो इसको, प्लस राइट डाउन कर लो। तो ए क्या है, एक्स का स्केयर है और माइनस 3 आ गया। ठीक हो गया, तो उसके बाद ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर और उसके बाद प्लस ए क्या है, एक्स का स्केयर, बी क्या है 3 और प्लस 3 का स्केयर। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में भी लिख लो, नहीं तो अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख दो। तो यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस 3 आ गया और यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ गया और यहाँ पे 3x का स्केयर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में 1000 है, तो 1000 किसका क्यूब है, सिंपल हमें पता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000 होता है। तो यहाँ पे पहले मैं एज इट इज पर्सन को राइट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ये किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, राइट डाउन कर लिया, a की पावर 3 लिख ली प्लस, अच्छा 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 का क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको 10a होल का क्यूब लिख रहे हो। ठीक है, होल का क्यूब लिख सकते हो ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, इसको राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले के मुताबिक, जिसमें a क्या है 10a है, b क्या है 1 है। इसी तरह a का स्केयर क्या है 10a होल का स्केयर आ गया माइनस ए बी, यानी यहाँ पे a क्या है 10a है और b क्या है, b है 1। ठीक है, और प्लस 1 का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा सिंपली आ गया 10a प्लस 1, ये तो एज इट इज आ गया। 10 का स्केयर 100a का स्केयर आ गया माइनस 10a आ गया और प्लस 1 का स्केयर 1 होता है। तो ये भी हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पार्ट नंबर 5 में क्या है 343 x की पावर 3 और 216। तो बच्चों पहले इसका क्वेश्चन थोड़ा सा पहले इसको कर ही देते हैं। ठीक है, इसको सोल्यूशन में पहले राइट डाउन कर देते हैं, फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन यानी इसका एलसीएम आपको लेके दिखाता हूँ कि किसका क्यूब बनता है। लेकिन आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर में a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब लिखो, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका क्यूब करके चेक कर लेना कहाँ पे आएगा। तो ये 7 का सिंपल मुझे पता है, ये 343 को लिख लेता हूँ। तो आप सिंपली जब 7 का क्यूब कैलकुलेटर पे लिखोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 कितना बच गया, यहाँ पे हमारे पास 28 और 4 और 6, यानी यहाँ पे बच गया 6, 7 9 जा 63। ठीक हो गया, 9 कैरी लिया ना क्योंकि वो बच गया था, 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7। ठीक है, इस तरह 64 216 को भी चेक कर लो। 216 सिंपल हमें पता है 216 6 का होता है। ठीक है, 6 3 जा 18 और 3 बच गया और 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 एंड 6 1 दा 6, ये हमारे पास आ गया। तो ये एक आ गया 7 का क्यूब आ गया और एक आ गया 6 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जाके गूगल ड्राइव का लिंक में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे
डेली लेक्चर्स की अपडेट शेयर होती हैं, तो अगर आप डेली लेक्चर्स अपडेट शेयर करना चाह रहे हो या कुछ नोट्स से इस्तेफादा हासिल करना चाह रहे हो तो वहाँ पे वो सारा शेयर होगा। ठीक है, तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने बना लिया। यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसमें भी हमें लिख देना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी आ गया और इंटू ए स्केयर और माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। तो बस फॉर्मूले के मुताबिक इसको ढाल के लिखना है। ठीक है, तो ए क्या है 7x, बी क्या है +6। इस तरह ए का स्केयर क्या है 7x का स्केयर माइनस ए क्या है 7x, बी क्या है 6 और यहाँ पे 6 का स्केयर। ठीक है, 6 का स्केयर इस तरह ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो 7x + 6 ये आ गया। 7 का स्केयर क्या होता है 49, 49x का स्केयर आ गया माइनस 7 6 42, 42x आ गया प्लस 6 का स्केयर क्या होता है बच्चों 36। तो ये सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 और इसके साथ आज के लेक्चर का यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन है बच्चों पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है 27 और माइनस 5.2 y का क्यूब। तो पहले 27 माइनस 5.2 y का क्यूब लिख लो। तो आप इसको भी सिंपली कैलकुलेटर पे राइट डाउन करके चेक कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पे जब चेक करोगे तो नॉर्मली आपको 8 का क्यूब ये मिल जाएगा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 के क्यूब तक या 9 के क्यूब तक चेक करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ऑब्वियसली आपको ये बना के यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह है। ठीक है, तो 5.2 है 8 का क्यूब है, तो बच्चों 8 पे 8 8 8 1 8 8 was 16 8 24 8 5 40 8 6 48 8 7 7 8 56। ठीक है, तो 8 6 6 48। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 48 है 49 यहाँ पे 32 बच गया। ठीक है, तो 32 8 के में फिर 2 कहाँ पे आता है 8 4 जा यानी 4 8 जा 32 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 तो दोबारा 8 से। ठीक है, क्योंकि 8 का क्यूब है ना, तो 8 के टेबल में 64 कहाँ पे आता है 8 8 जा 64 और 8 1 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको राइट डन कर लेता हूँ। तो 27 तो हमें पता है ना वो 3 का क्यूब होता है, तो वो इस तरह ही राइट डन कर देते हैं। और 5.2 यानी 2 का 8 का 2 की पावर 9 होता है लेकिन 8 का क्यूब होता है और y का क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब एज इट इज लिख लो और a माइनस 8y होल का क्यूब इस तरह इकट्ठा करके लिख लो। लेकिन a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता हो कि हम किस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a माइनस बी होल a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। तो a माइनस यानी 3 माइनस 8y, उसके बाद 3 का स्केयर माइनस माइनस 3 ये मतलब a है और b क्या है 8y और प्लस b का स्केयर यानी 8y होल का स्केयर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 8y और साथ में 3 का स्केयर क्या होता है 9 माइनस 3 8 24 y प्लस 8 का स्केयर 64 और y का स्केयर ही हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ हमने आज क्वेश्चन नंबर जो है 4 उसके 6 के 6 पार्ट्स हमने सॉल्व आउट कर लिए। ठीक है।